हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे और प्रभु की हम महिमा करेंगे जिससे सब परमेश्वर सभी को आशीषित करे। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। बिनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। हमारी बिनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की महिमा। हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार आनंद करते रहें। भोर को परमेश्वर का वचन कहता है, जो 90 भजन संहिता 90 के 14 में लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार आनंद करते रहें। हम परमेश्वर का आनंद करते रहें। प्रति भोर सुबह सबसे पहले सुबह परमेश्वर की हम महिमा और आराधना करें। सबसे पहले हम उठ के परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, उसके बाद हम दूसरा काम करें। तो परमेश्वर जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को जब हम पहला हर एक काम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, पहले हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को सबसे ज़्यादा सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करेंगे, तो परमेश्वर सबसे पहले हमारी सुनेगा। तो इसलिए परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देना है। और प्रति भोर जब हम भोर के टाइम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस समय भोर के टाइम चिड़ियाँ भी देखो सुबह 4 बजे अपनी अपनी आवाज़ में परमेश्वर की महिमा को करती हैं। चिड़ियाँ करती हैं परमेश्वर की महिमा अपनी आवाज़ में। और डालियाँ जब देखो सुबह निकलो 4 बजे 3 बजे, इतनी अच्छी मधुर हवा चलती है और इतनी अच्छी आवाज़ें आती हैं, सभी प्रकार की आवाज़ें जो पक्षी करते हैं, चिड़िया करती हैं, अपने अपनी भाषा में वो प्रभु की आराधना करते हैं। पेड़ पौधे परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो कि परमेश्वर ने उन्हें मुँह से बोल कर बनाया।
हम इंसानों को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तो हम भी परमेश्वर को सबसे पहले उठ के सुबह प्रार्थना करें, महिमा करें, आराधना करें, परमेश्वर को पहला स्थान दें। इतने दिन तुम हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे खुदा बाप, जितना मैंने दुख उठाया है, जितनी मैंने परेशानियां उठाई हैं, उससे दुगना मुझे सुख दे, मुझे आनंद दे। ऐसा सुख दे परमेश्वर, अपनी करुणा से मुझे, अपनी दया मुझ पर कर और अपनी शांति मुझे दे परमेश्वर। मुझे अपनी शांति से भर पिता परमेश्वर, अपनी दया से भर परमेश्वर, अपनी करुणा से भर परमेश्वर, कि मैं उस सारे दुखों को मैं भूल जाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट हो। प्रभु कहता है कि जो तेरे काम हैं वो आपके दास, जो दास हमारे जो अगुवे होते हैं वो और हमारे संतानों पर प्रकट हो। हमारे जो जैसा हम देखेंगे, करेंगे, जैसा हम बोलेंगे, हम करेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे भी करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब उनकी संतानों पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की दया हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर और हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे हाथों का काम जो भी हम अपने हाथों से करें, तो उसमें क्या कर, हमको मजबूत कर, दृढ़ कर मतलब मजबूत कर। अगर हम अब कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या हम पढ़ाई करते हैं, या हम कुछ भी करते हैं, तो उसमें कह रहा है वचन कि परमेश्वर हमें मजबूती दे, हमारी सहायता कर, कि हम जो भी काम को करें अपने हाथों से, उसमें प्रभु तू दृढ़ कर, हमारे कामों को मजबूत कर और वो काम सफल होने पाए। जो भी हम काम करें वो काम सफल होने पाए। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो भी हम काम करेंगे अपने हाथों से, भलाई करेंगे या बुराई करें, कुछ भी करें, तो उसमें क्या करना है, हमें बुराई नहीं करनी है, हमें भलाई करनी है। और हम भले कामों को जब करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें हमारे घर परिवार में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में परमेश्वर देगा। तो परमेश्वर जब आपको ये निरंतर आपको देता रहेगा, जब आप परमेश्वर के विधियों और नियम में चलेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर को हमेशा कहें, हे प्रभु तू हमारा रक्षक है, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा जीवन है, तू हमारा मुक्तिदाता है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा शांति का दाता तू ही है। जब हम परमेश्वर को सब कुछ, प्रभु को पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर भी हमारे बारे में सोचेगा कि वो हमको सबसे पहले उठती है तो सबसे पहले हमको धन्यवाद करती है और हमारा गुणनवाद करती है। तो इसके लिए परमेश्वर आपको हर एक काम में, जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई करें, चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें या कुछ भी करें, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उस प्रार्थना को परमेश्वर सुन के आपके हर एक कामों को परमेश्वर प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। परमेश्वर के आपके वचनों, आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके घराने में ये वचन परमेश्वर बहुतायत से आशीष है। आप परमेश्वर के वचनों पे चलें, प्रभु के मार्ग में चलें, प्रभु की विधियों पे चलें और सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान दें। सबसे पहले उठें, प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु कि आपने मुझे अच्छी और मीठी नींद दी। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने मुझे अच्छा खाना दिया। धन्यवाद हो परमेश्वर कि मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। धन्यवाद हो परमेश्वर कि मुझे इतना अच्छा घराना दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आप जब हाथों को उठा के, जैसे मूसा अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था। और जब तक वो हाथ उठा के प्रार्थना करता था,
और लड़ाइयाँ जब वो लड़ने जाता था तब जितना हाथ वो उठाए रहता था तब तक वो विजय होता था। जब हाथ वो अपना नीचे कर लेता था तो वो हारने लगता था। तो ये है, परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को दृढ़ करे। परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को क्या करे, दृढ़ करें। तब हमारा परमेश्वर हमारे हर एक काम को हाथों से जो हम करेंगे वो हमारा परमेश्वर हमारे हाथों के कामों को दृढ़ करेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।